हेलो दोस्तों, मैं रंजना परिहार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने व्यंजनों के वर्गीकरण को कंप्लीट किया था। केंद्रीय निदेशालय द्वारा बताए गए स्वर और व्यंजन को हमने अच्छे से भली भांति प्रकार से डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम अगले टॉपिक को जानेंगे। जैसे हम वर्णों के और वर्गीकरण को पढ़ेंगे। जैसे श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास के आधार पर, श्वास अर्थात प्राण वायु के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? आधार पर वर्ण। श्वास या प्राण वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास या प्राण वायु का अर्थ होता है कि इनके उच्चारण की मात्रा का आकलन करेंगे। उच्चारण के समय जो वायु निकल रही है, जो हवा निकल रही है, साउंड निकल रहा है, ध्वनि, उसकी मात्रा के आकलन के आधार पर कितनी वायु निकल रही है, कितनी ज़्यादा निकल रही है, कम निकल रही है, उसके आकलन के आधार पर इनको बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। और महाप्राण अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, इनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होगी और इनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक बाहर निकलेगी। ठीक है, इस आधार पर हम इनके उच्चारण के फलस्वरूप जानेंगे कि किस में ज़्यादा मात्रा निकल रही है और किस में कम निकल रही है। क ख ग घ इंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जो हम पिछले लेक्चर में जाना था कि इसे प्रथमाक्षर बोलते हैं, इसे द्वितीयाक्षर बोलते हैं, इसे तृतीयाक्षर बोलते हैं, इसे चतुर्थाक्षर और इसे पंचमाक्षर बोलते हैं। हमने देखा कि प्रथम, तृतीय और पंचम इन तीनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। इसलिए इन तीनों को क्या बोलेंगे? प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, पंचमाक्षर को अल्प प्राण कहा गया है। प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर, इन्हें अल्प प्राण कहा गया है। अल्प प्राण की इन्हें संज्ञा दी गई है। हर वर्ग, ये क वर्ग है, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर को अल्प प्राण की संज्ञा दी गई। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं। अंतःस्थ व्यंजन हमने देखा था। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से है? अंतःस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल और व, इनको भी इसमें अल्प प्राण में शामिल किया। प्लस द्विगुणी व्यंजन एक ड, इसको भी अल्प प्राण की संज्ञा दी गई थी। इस तरह से टोटल कुल अल्प प्राण कितने हुए? कुल अल्प प्राण की संख्या कितनी हुई? अल्प प्राण की संख्या कितनी हुई? पहले इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4, हर वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंच अक्षर, हर वर्ग का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हुए। ये अंतःस्थ 4 और एक द्विगुणी व्यंजन 1। इस तरह से कुल 20 व्यंजन कैसे हैं? अल्प प्राण हैं। इन्हें कुल 20 व्यंजनों को अल्प प्राण की संज्ञा दी गई है। कुल अल्प प्राण कितने होंगे? 15 व्यंजन हुए, 4 अंतःस्थ हुए और एक द्विगुणी व्यंजन हुआ, प्लस सभी स्वर कितने हैं? 11। इन सबको अल्प प्राण की संज्ञा दी हुई। तथा 20 और 11 31 कुल अल्प प्राण कितने हुए? 31 हुए। इस तरह से हम महाप्राण भी देख लेंगे। कुल महाप्राण की संख्या कितनी है?
हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ अक्षर, हर वर्ग का द्वितीय व चतुर्थाक्षर, चतुर्थाक्षर, हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थाक्षर को महाप्राण कहा गया है। साथ साथ ऊष्मीय जो व्यंजन है प्लस ऊष्मीय व्यंजन जाना था, 4 प्रकार के थे ऊष्मीय व्यंजन, श, स, स और ह, और एक द्विगुणी व्यंजन ढ। इस तरह से कुल कितने हुए? 15। कुल हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ अक्षर जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुए। कुल महाप्राण लिखना है, कुल महाप्राण 10 प्लस ऊष्मीय व्यंजन 4 प्लस 1 द्विगुणी व्यंजन, कुल 15। कुल 15 व्यंजन कैसे महाप्राण हैं, जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा ज़्यादा होती है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण से एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि जब इनका उच्चारण करेंगे महाप्राण व्यंजनों का, तो इनके उच्चारण में हल्के ह का बोध होता है। जैसे ख को देख लीजिए, ख, ध, छ, छ, ठ, ठ, ढ, फ, भ, इनमें मतलब हल्के ह का उच्चारण होता है, हल्के ह का उच्चारण होता है। इनके उच्चारण में हल्के ह का भी उच्चारण होता है। ठीक है, इस तरह से हमने श्वास या प्राण वायु के आधार पर वर्ण देखे। कितने वर्ण हुए? वर्णों को देखा तो अल्प प्राण महाप्राण 2 प्रकार के हुए। अल्प प्राण यानी उच्चारण में वायु की मात्रा कम होगी, महाप्राण में उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होगी। पहले हर वर्ग का कितने वर्ग लिखे हैं? 5 वर्ग लिखे, 1 2 3 4 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्गों का पहला अक्षर, तृतीय अक्षर, पंच अक्षर, मतलब ये पहला अक्षर हुआ, ये तृतीय अक्षर हुआ और ये पंच अक्षर हुआ, इन्हें अल्प प्राण की संज्ञा दी गई। इनके साथ साथ जो अंतःस्थ व्यंजन देखे थे य, र, ल, व, उन्हें भी अल्प प्राण की संज्ञा दी। साथ ही जो ड देखा था हमने द्विगुणी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उसे भी ड की संज्ञा दी गई है। इस तरह से कुल अल्प प्राण कितने हुए? और सभी स्वरों को भी अल्प प्राण में शामिल किया गया। इस तरह से कुल अल्प प्राण कितने हुए? 31 हुए। महाप्राण देखेंगे, उच्चारण में इनमें वायु की मात्रा अधिक है। हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ अक्षर को महाप्राण में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ऊष्मीय व्यंजन जैसे ये 4 और जो द्विगुणी व्यंजन है इसको भी इसमें शामिल किया है। इस तरह से कुल महाप्राण की संख्या हुई 15। अब आगे हम जानेंगे श्वास या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। अब हम जानेंगे श्वास या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। हमारी जो श्वास या स्वर तंत्रियाँ हैं, अगर इनमें कंपन होता है, इनमें अधिक कंपन होता है, ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में श्वास में कंपन नहीं होता है, तो उन्हें अघोष वर्ण बोलेंगे। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास या स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष वर्ण कहेंगे। इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास में कंपन अधिक होता है उन्हें सघोष वर्ण बोलते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से वर्ण होते हैं ये देखेंगे। ये हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जो हमने वर्ग देखे थे यहाँ ऊपर जो वर्ग देखे थे, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन प्रत्येक वर्ग यानी 5 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, तो पहले वर्ग का दूसरा अक्षर ले लो, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये कितने में? 2 2 4 6 8 10। ये 10 अक्षर कैसे हुए? अघोष हुए। इनके साथ साथ और कौन से होंगे वो देखेंगे। हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर देखा कितने में? ये 10 हैं। और साथ ही स शक्कर और स सरोते और स षटकोण, ये कितने में? 3। इस तरह से कुल अघोष कितने हैं? 13। कुल अघोष कितने? 13। इनके उच्चारण में देखो, स, श, स, स। इनके उच्चारण में कोई स्वर तंत्र में कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें अघोष वर्ण की संज्ञा दी गई है। सघोष देखेंगे। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, हर वर्ग का तीसरा, चौथा व 5वां अक्षर
प्लस सभी स्वर भी इसी में आएंगे, प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इसी में आएंगे। साथ ही इसमें ह भी आएगा, प्लस इसमें दो जो द्विगुणी व्यंजन देखे तो उत्क्षिप्त व्यंजन वो भी इसी में आएंगे। इस तरह से कुल संख्या देखेंगे कितनी हुई। हमने देखा कि जो सघोष व्यंजन है, जो सघोष वर्ण है, वो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है। हर वर्ग का तीसरा, तो कुल कितने हुए? तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो ये हुए हैं सभी स्वर यानी 11, 4 ये अंतस्थ व्यंजन, 1 ह हुआ और 2 ये हुए द्विगुणी व्यंजन। तो इस तरह से 3 टोटल इनका काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 कुल 33 व्यंजन। इस तरह से हमने अघोष और सघोष व्यंजन को समझा। एक बार और देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं। अघोष वर्ण है जिनके उच्चारण में मुख से कंपन, श्वास में कंपन नहीं होता, ये हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है और इसमें स, श को भी शामिल किया है, कुल 13 हैं। और सघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास में कंपन होता है, ये हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है। इसमें सभी स्वरों को शामिल किया गया है, य, र, ल, व को भी शामिल किया गया, अंतस्थ व्यंजन को भी, ह को, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है उन्हें भी शामिल किया है। इस तरह से कुल इनकी संख्या 33 हुई। इस तरह से हमने वर्णों के वर्गीकरण को भली भांति। नेक्स्ट वीडियो में हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।